अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बात सही है। समाज के अंदर जो व्यक्ति छोटे से बड़े लेकर आगे बढ़ता है, एक दिन महान बनता है। मगर इसके जो नज़दीक लोग रहते हैं, परिवार के लोग कहो, मित्र कहो, पड़ोसी कहो, और इसको ज़्यादा जानने वाले लोग कहो, वो यही दृष्टि से देखेंगे कि ये आदमी तो हमारी तरह खाना खाता है, पानी पीता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, घर चलाता है, सब कुछ हमारा जैसा ही करता है, हमारा जैसा कपड़ा पहनता है, सब कुछ हमारा जैसा करता है, तो वो हमारे से बड़े कैसे हो गए? चलो भी जबान अच्छी हो गई उसकी, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तो बड़ा महान तो नहीं हो गया। यानी इसको डिस्टेंट समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इतना नज़दीक से उनको देखते हैं। और इसीलिए महान पुरुष, जो भी महान पुरुष जब प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अभी इसका जीवन दिखता नहीं है, उसका ज्ञान दिखता है। और हमारे समाज में भी मैं बात करूंगा जो सबको मालूम है, जो साधु संत और सन्यासी हमको बार बार मिलते हैं, ऑन एन एवरेज वीक में 4-5 बार मिल जाते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू धीरे 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 हमारी दृष्टि में से कम हो जाती है। और जो व्यक्ति साल में एक बार मिलता है, रेयर मिलता है, उसकी वैल्यू पहले से ही बढ़ी हुई है दिमाग में। और जब मिल जाते हैं तो हम इसके प्रति अहोभाव व्यक्त करते हैं कि स्वामी जी आप मेरे को मिल गए, धन्य हो गया, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया, आपकी प्रत्यक्षता हुई, मैं धन्य हो गया, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं मिल सकता। तो जो बार बार नहीं मिलते हैं, इनको बाह्य जीवन नहीं दिखता है, सिर्फ उपदेश और प्रवचन ही सुनते हैं, तो इसको अपने आप स्वाभाविक रिस्पेक्ट रहेगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि और सारी चीज़ तो वो देखता नहीं है, जो ज्ञान को अवरोध करता है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार सत्संग में बोल चुका हूँ कि मैं राम को जब भगवान मानता हूँ तब ये नहीं कहूँगा, ये नहीं सोचूंगा कि राम ने रावण के साथ युद्ध करके लाखों निर्दोष सैनिकों को मार दिया, ये बात कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं भगवान मानता हूं। इसको समझ में आया? मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं, मैं यह नहीं सोचूंगा कि उनका जन्म तो जेल में हुआ था, पारकी माता पिता के घर में रहना पड़ा, ये मैं नहीं सोचूंगा। महावीर को भी कान में खिया लगा, मैं यह नहीं सोचूंगा, क्योंकि महावीर को भगवान मानता हूं। ऐसे जो व्यक्ति सिर्फ ज्ञानी को ज्ञान से ही देखते हैं, वो ज्ञान का लाभ ले सकते हैं, मगर ज्ञानी के डे टू डे लाइफ को देखते हैं तो इसको दृष्टि से वैल्यू खत्म हो जाती है। तो आइए हम सब बात को गौर से सुनने की, समझने की कोशिश करें और तत्व ज्ञान की ओर आगे जाए, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने सरल अभिभाषण से हमें यह समझाने की कोशिश की कि कुदरत के कानून को समझो। कुदरत का कानून एक व्यक्ति का नहीं है, कुदरत का कानून 7 अरब की जनसंख्या वाले इस विश्व प्राणी, ये मनुष्य जगत का नहीं है, ये संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि के चराचर जगत पर लागू होता है। इसका अर्थ यह कुदरत सबकी माँ है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। जब हम वहां तक पहुंच गए तो हमें कुछ पाना ही नहीं है, तो हम कितने सौभाग्यशाली है कि आपने सुप्रीम पावर, सुप्रीम चीज
जो कि प्राप्त करनी, अब मात्र उस रास्ते पर चलना है। रास्ते पर चल करके केवल दर्शन को खुला करके केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। जिस दिशा में आप लगे हुए हो उस दिशा में हमें भी जाना है, हमें भी उस दिशा में ले जा रहे हो। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद। भाई और बहनों, जुड़े रहिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आपको किसी धर्म संप्रदाय, किसी काट छांट पीट, किसी की निंदा, किसी से बिल्कुल दूर रखते हुए व्हाट इज रियल ट्रुथ, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज सनातन सत्य एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ द नेचर, ही इज एक्सप्लेनिंग अस। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।